हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिएगा, जो एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं की हम सीरीज चला रहे थे, जिसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया था क्योंकि अभी विद्यालय नहीं खुले थे और आपके 1 जुलाई से जो है सारी कक्षा नियमित कर दी जाएंगी। तो जल्दी आपके लिए वीडियो हम लाते रहेंगे। और आज ये सेकंड लेसन है, जिसका नाम है आपका भाषा भारती में बुद्धि का फल, और इसके जो है हम अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। और इसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम पाठ को एक अच्छे तरीके से समझें, उसके बारे में जानें समझें, जिससे क्या होता है आगे के जो अभ्यास प्रश्न हैं हम बड़े हुए आसानी से कर पाते हैं। तो आपके पास पुस्तक मिल चुकी होंगी सभी बच्चों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए, एक रोज़ की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का दूत पहुंचा। तो प्रश्न बन जाता है कि कहाँ से दूत आया था, तो लंका के राजा से। उसने बादशाह अकबर के सामने एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, क्या कहा, आलम पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद हैं। हमारे महाराज के ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप जो है उनका बंदोबस्त किसी न किसी तरह जल्दी से कर देंगे, जल्दी ही कर देंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा जाते हैं। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेतुकी मांग की है, भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। बुद्धि को देखिए कोई छू नहीं सकता है, केवल इसे अनुभव किया जाता है। लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है, कहीं वह इसमें सफल हो गया तो। इस बात में सोच को पड़ जाते हैं। और इसके बाद तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया और वे सोचने लगे कि शायद यह कार्य बीरबल के बस का ही ना हो, मगर फिर भी जो है बताने में क्या ही बुराई है। चलिए, जब बीरबल को बादशाह के बुलाने का कारण ज्ञात होता है कि बादशाह ने हमें किस लिए बुलाया, तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, आलम पनाह, चिंता की कोई बात नहीं, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें जो है कुछ हफ्तों का वक्त लग सकता है। बीरबल ने कहा कि कुछ हफ्तों का वक्त लगेगा बादशाह, और व्यवस्था हो जाएगी। चलिए, इसके बाद बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर कहते भी तो क्या कहते, बीरबल को मुँह मांगा समय दे दिया गया कि तुम्हें जितना भी समय चाहिए समय ले लो, लेकिन कार्य जो है पूरा कर दीजिएगा। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया, छोटे मुँह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था की जाए। जो छोटे मुँह के घड़े होते हैं उनकी कुछ व्यवस्था कर दी जाए, ऐसा एक जो है नौकर को आदेश दिया गया। नौकर ने फौरन जो है बीरबल की आज्ञा का पालन किया और व्यवस्था की गई। घड़े आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास जाते हैं। घड़े आ जाते हैं, बीरबल जाते हैं कद्दू की बेल के पास। उन्होंने नौकर से एक घड़ा लिया। बीरबल ने घड़े को कद्दू के फूल पर उल्टा रख दिया। कद्दू का जब फूल होता है जिसके आगे जाके कद्दू बन जाता है एक बड़ा, उस पर उल्टा रख दिया। इसके बाद जो है उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़ों को वो है इसी प्रकार से कद्दू के फूलों पर उल्टा लटका दें या रख दें। चलिए, बीरबल ने इस काम के बाद सेवक को उन घड़ों की देखभाल करने के लिए कहा और हुक्म दिया, और ख़ुद वहाँ से चले जाते हैं। बादशाह अकबर ने कुछ दिनों के बाद इसके बारे में पूछा कि क्या स्थिति है, तो बीरबल ने उत्तर दिया, आलम पनाह, यह कार्य पूरा हो चुका है लगभग, और बस 2 हफ्ते का समय और चाहिए मुझे, उसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लबालब भर जाएगा। बीरबल ने जो है 15 दिन के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा, तो देखा कि कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए हैं। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए क्या कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई है, इसके लिए हम तुम्हें इनाम देंगे। इतना कहते हुए आगे क्या होता है देखिए। चलिए आगे देखिए। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत को बादशाह के अकबर में बुलाया और उसे बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग हमारा जो है तैयार हो चुका है। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनते ही बीरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लाया हुए बड़ी शान से दरबार में हाजिर होता है। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान जी, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखना कि खाली होने पर हमारा यह कीमती बर्तन हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इससे रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना हो पहुँचे। इस पर दूत जो है
बीरबल से पूछा। इस पर दूत ने बीरबल से क्या पूछा? हुजूर, क्या मैं इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। तो बीरबल ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, और हाँ, अगर आपके राजा को कुछ और बुद्धि के फल की आवश्यकता हो तो ऐसे 5 घड़े जो है और हमारे पास तैयार रखे हैं, मैं वो भी दे दूंगा। परेशान होते दूत ने मन ही मन सोचा, हमारी मति मारी गई थी, भला हमें भी क्या सूझी? बीरबल का कोई जवाब नहीं। भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे? घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर की उत्सुकता को ना दबा सके। बादशाह अकबर को भी इच्छा होने लगी, आखिर है क्या मामला? वे फौरन बोल उठे, बीरबल, बुद्धि का फल हमें भी दिखाओ। अभी अभी तुम कह रहे थे कि ऐसे 5 घड़े और भी रखे हैं, अभी मंगा देता हूँ आलम पनाह। बीरबल ने उत्तर दिया। बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका तो उन्होंने पूरा का पूरा घड़ा कद्दू से भरा पाया। देखते ही बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए कहने लगे, मान गए भाई, तुमने भी बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया। लगता है इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। तो देखिए, ये जो है हमारा पूरा पाठ हो चुका है। अब इसके आगे हम इसके जो है अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आते हैं बोध प्रश्न, जिनमें निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर हमें जो है लिखना है कि जिनका अर्थ क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले लिखा है आपका दूत। दूत का मतलब होता है समाचार पहुंचाने वाला, जो एक जगह से दूसरी जगह समाचार पहुंचाते हैं। आज के समय में एक आ रहा आपके जो कौन करता है, जो डाकिया हैं वो करते हैं। चलिए, इसके बाद हुक्म का मतलब होता है आदेश। जब हम किसी से कुछ कहते हैं, आदेश पहले हुक्म बोलते थे जो राजा लोग देते थे, लेकिन आज के समय में उसे आदेश बोल जाते हैं। बंदोबस्त होता है किसी कार्य की व्यवस्था करना। चलिए, इसके बाद आता है भेंट कर देना, यानी कि कोई चीज़ हम किसी को उपहार देते हैं उसे बोलते थे भेंट कर देना कहते हैं। चकरा जाना यानी कि आश्चर्य होना। उत्सुकता यानी जानने की इच्छा, जब आप कोई जानने की इच्छा रखते हैं तो उसे बोलते हैं उत्सुकता। इसके बाद है हाजिर। हाजिर का मतलब होता है उपस्थित, और तनिक का मतलब होता है थोड़ा। चलिए, अगला है दूसरे नंबर की, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इनके उत्तर लिखना है, मैं आपको बोलकर बताता हूँ, आप लिख लीजिएगा। चलिए, लंका के राजा का दूत अकबर के पास क्या लाने के लिए पहुंचा था? तो जो लंका के राजा का दूत था वो अकबर के पास एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए पहुंचा था। हमने पढ़ा है अभी। अकबर बादशाह ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया था? तो अकबर ने जो है बादशाह ने बीरबल के लिए बुलाया था कि लंका के राजा की जो बेतुकी मांग है उसको कैसे पूरा किया जाए। और बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया? तीसरा प्रश्न है। तो कद्दू के फल के ऊपर एक उल्टा घड़ा रख दिया, और जैसे जैसे वो फल बड़ा होता गया, फल के रूप में बलता, तो वो कद्दू से भर गया। चलिए, बादशाह अकबर को क्या उत्सुकता हुई? तो बादशाह अकबर को उत्सुकता हुई कि आखिर कैसे ये सिद्ध कर दिया गया कि बुद्धि का घड़ा भर दिया गया। ठीक है ना, ये देखने की इच्छा हुई थी। यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो क्या करते? तो देखिए, हम भी कुछ इसमें आप लिखेंगे कि हम भी कुछ ऐसा करने का प्रयास करते जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि बुद्धि का एक घड़ा भरा जा सकता है। ठीक। चलिए, तीसरा दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन क्या बजाई थी? ताली या डुगडुगी? तो क्या बजाई थी? ताली। इसके बाद है, इसमें दूसरा है, इसमें रखा गया बुद्धि का फल तभी प्रभावशाली होगा जब इस बर्तन को कोई क्या ना हो, लाभ या हानि क्या ना हो, हानि ना हो। जब बादशाह अकबर ने घड़े में झांका तो पूरा घड़ा काय से भर गया था? कद्दू के फल से या अमरूद के फल से? तो कद्दू के फल से। चलिए, इसके बाद है, इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में तनक या अधिक कितनी देर नहीं लगी? तनक भी देर नहीं लगेगी। चलिए, इसके बाद भाषा अध्ययन के प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग करना है। जैसे सबसे पहला मुहावरा जो आपको दिया गया है, पीठ ठोकना। पीठ ठोकने का मतलब होता है कि शाबाशी देना। जैसे रमेश के कक्षा में प्रथम आने पर अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी। चलिए, ये वाक्य प्रयोग हो गया है। दूसरा है मति मारी जाना। मति मारी जाना, इसका मतलब क्या होता है कि बुद्धि खराब होना। जैसे परीक्षा के निकट आने पर छात्रों की मानो मति ही मारी गई हो, यानी कि बुद्धि खराब होने लगती है। मुँह मांगा यानी कि मन चाहा। ठीक है। बीरबल के सिद्ध करने पर अकबर ने उसे मुँह मांगा नाम दिया। चकरा जाने का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ना। ठीक है। शाम के समय
घोर अंधेरा छाया जिस कारण रमेश चकरा गया। चकरा जाना, आंखें बिछाना, इसका मतलब होता है प्रतीक्षा करना। ठीक है। गांव में बिजली आने पर सभी लोग आंखें बिछाए बैठे थे। 9-2-11 होना इसका मतलब होता है कि भाग जाना। पुलिस के आने पर चोर जो है 9-2-11 हो गए। ये हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर निम्नलिखित शब्दों में से किसी जो सही शब्द है आपका सही वर्तनी है उस पर हमें गोला लगाना है। तो देखिए मैंने टिक लगा दिए हैं। तो उत्सुकता देखिए इस प्रकार से सही लिखा जाता है। इसके बाद बुद्धिमान पर भी गोला लगाना है। बादशाह, इसके बाद प्रभावशाली और इसके बाद जो आशीर्वाद होता है इन पर हमें गोला लगाना था, जो हमने आपको लगा के बता दिया है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है, स्तंभ आ में वाक्यांश तथा स्तंभ बी में वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, इनकी सही जोड़ी बनानी है। जिसका यानी कि एक शब्द में हमें बताना है कि जिसका अधिक प्रभाव हो वो क्या कहलाता है, प्रभावशाली। जिसके पास बुद्धि है उसे कहते हैं बुद्धिमान, और सेवा करने वाले को सेवक, पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं, और जो अधिक बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला है कि शब्दों को उचित क्रम में रख कर के हमें सार्थक वाक्य बनाने हैं। जैसे ये उल्टा सीधा लिखा है कि राजा का एक दूत दरबार में लंका के में पहुंचा अकबर के। तो इसका जो सही क्रम है वो क्या होगा कि अकबर के दरबार में कैसा बनेगा, अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। ठीक। बादशाह चकरा अकबर गए सुनकर दूत। तो इसका बनेगा राजा, इसका जो बनेगा कि दूत की बात सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। अगला जो है कि व्यवस्था की नौकर ने। तो इसका क्या बनेगा कि नौकर ने मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था की। अगला तुमने अपनी निभाई है कुशलतापूर्वक बड़ी तो इसका बनेगा तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई है। तो ये बन जाएगा इसका। चलिए इसके बाद ये शब्द दिए गए हैं विदेशी या आगत शब्द। विदेशी लोगों के संपर्क में आने से जो विदेशी भाषा के शब्द हिंदी में आते हैं वो आगत शब्द या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी की बात करें तो मेंबर, डायरी, मोटर, पेंसिल, चौक, ड्रामा, ये सभी किस भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी के। फारसी की बात करें तो जादू, चलिए ये छोटा हो गया है। फारसी की बात करें तो जादू, जमाना, फौज, दुकान, जमींदार आदि ये सब फारसी भाषा के। अरबी की बात करेंगे तो वकील, कलम, किताब, आदमी और औरत, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। आदमी औरत किस भाषा का शब्द है, अरबी। तुर्की की बात करें तो कैंची, बहादुर, लाश, तोप, बीवी, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। फ्रांसीसी की इंजीनियर, पुलिस, इंजन, कार्टून, बिगुल आदि ये सभी फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित आगे है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप छांट कर लिखने। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत भाषा का शब्द, और तद्भव का मतलब होता है जो हमारा हिंदी भाषा का शब्द। तो घड़ा को क्या कहते हैं हम, घट। काम का क्या होता है, कर्म। मुँह का मुख, सूरज का सूर्य, आग का अग्नि, दिन का दिवस, सांप का सर्प और हाथ का हस्त। तो ये हो गए आपके तत्सम शब्द। चलिए आगे देखिए, पाठ में आए इन शब्दों को पढ़िए और चौखाने में दिए गए शब्दों में से इनके हिंदी शब्द खोजकर लिखना है। हिंदी शब्द हमें खोजकर लिखना है। ये सूची आपको दी गई है जो पाठ में शब्द हैं, इन्हीं में से लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। तो बंदोबस्त का मतलब क्या होता है, प्रबंध। बादशाह का मतलब महाराज। मजाक किसे कहते हैं, उपहास। जब हम किसी की हंसी उड़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उपहास। कीमती का मूल्यवान, खुद का स्वयं। जवाब को क्या कहते हैं, उत्तर। खास यानी कि विशेष, मौजूद यानी कि विद्यमान, भरोसा अर्थात विश्वास। अक्ल का मतलब क्या होता है, बुद्धि। जिम्मेदारी यानी कि उत्तरदायित्व, और पेश का मतलब होता है प्रस्तुत। हुक्म हमने पहले ही बताया, आदेश। हाजिर का मतलब उपस्थित। इनाम पुरस्कार को कहते हैं। नुकसान हानि। हुजूर यानी कि श्रीमान, और शानदार यानी कि भव्य। चलिए पाठ के अंत में बढ़ते हुए 7वां दिया है कि नीचे बनी जो वर्ग पहेली है उसमें से निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं, 2-2 पर्यायवाची छांटने हैं। तो आकाश का मैं आपको बताऊं कि आकाश का क्या होता है। देखिए हाँ, पर्यायवाची तो आकाश का होता है नभ और गगन। नभ इसमें बनाया गया इस प्रकार से, हमने ये गगन भी बना दिया है। चलिए कमल की बात करें तो इसमें 2 दिए गए हैं, एक आपका नीरज है और एक क्या है आपका जलज। ठीक, ये दिया गया है।
इसके बाद है आपका घर। घर के लिए तो देखिए, घर का है आपका, एक है सदन और एक होता है आपका भवन। सदन ये लिखा है और भवन की बात करें तो ये लिखा है। इसके बाद पानी, घर के बाद क्या हो गया, पानी। पानी का होता है जल, तो जल आपका ये लिखा है, और नीर, नीर आपका ये लिखा है। दिन का, देखिए दिन का होता है बार, और क्या होता है, दिवस, तो ये दिवस बनाया गया इधर से। चलिए इसके बाद फूल, फूल का होता है सुमन, और क्या होता है, पुष्प। सुमन और पुष्प, पुष्प आपको कहाँ दिख रहा है, तो देखिए ये है पुष्प। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ 2 जो बुद्धि का फल है ये पूरा होता है। देखिए एक बात लिखिए कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है। अगर आपके पास मूर्ख मित्र है तो उससे काफ़ी अच्छा है कि आपका शत्रु जो है वो बुद्धिमान हो। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।